राजेश जी, ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका। फ्राइडे मूड में बाजार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे इस वक्त, या फिर कॉशियस आउटलुक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही देंगे? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट में तो टेक्सचर तो पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही रहना है। मार्केट में ये जो डिप मिल रही है, अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छी एक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जिस तरीके से पार्टिसिपेशन और स्टॉक में मोमेंटम है, हमें लगता है ये रैली काफ़ी बड़ी बनते हुए दिखेगी। और हमें लगता है नवंबर में काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में आते हुए दिखेंगे। और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस हमें लगता है काफ़ी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। तो आज हमने दो स्टॉक मिड कैप है और एक लार्ज कैप में है। तो पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो मिड कैप बैंक है। डीसीबी बैंक पे हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। काफी अच्छे वॉल्यूम एक्शन और प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे डीसीबी बैंक में देखने को मिला है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 तक की अपसाइड डीसीबी बैंक में आते हुए दिख सकती है शॉर्ट टर्म में। और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 112 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो सीमेंट स्पेस से, और उसमें जो काफी चर्चा में रहा है पिछले कुछ दिनों, अंबुजा सीमेंट, उस पर बाय करने की सलाह है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। उसके बाद अब जिस तरीके से वीकली चार्ट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट वापस अपने एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा और बहुत जल्द ये स्टॉक में हमें लगता है 600 तक की भी अपसाइड आएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट दे रहे हैं 575 580 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 538 का। वो तीसरा स्टॉक है जीएमडीसी। ये स्टॉक आज काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना है और स्टॉक अराउंड 5% के आसपास तेजी यहाँ पे आज दिखाते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसके डेली चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन की एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को अब पेनिट्रेट करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की मोमेंटम आप जीएमडीसी में 15 से 20 दिन की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे जो बनते हुए दिख रहा है, वो वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके ये स्टॉक में जो रिवर्सल बना है, ये दिखाता है कि जीएमडीसी एक अच्छे मूव के लिए यहाँ से तैयार होते हुए दिख रहा है। 165 170 टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 142 का। अलग स्टॉक्स राजेश जी आपको बता ही रहे हैं और इस बीच बिल्कुल तो बताइए ब्रजेश भाई, आज कैसे ट्रेड करवा रहे हैं? अजय जी और बाकी सभी जो पैनल में बैठे हैं, मुझे आपकी बात याद आ गई। मुबारक हो, आप बम्बई में बैठे हैं। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आप बम्बई में बैठे हैं। बट एनी हाउ, अगर आप दिल्ली का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो दिल्ली का एनसीआर जो है वो गुड़गांव, फरीदाबाद, इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं, गाजियाबाद, नोएडा, उन सब से लगा हुआ है। तो पोल्यूशन कंट्रोल करना प्रोबेबिलिटी जो है कम हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती है। और वो दिन पर दिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा, दिल्ली में पोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती हुई रहेगी। रही बात मार्केट के संदर्भ में, तो मैं सिर्फ एक चीज और रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि आप ही के माध्यम से 2 हफ्ते पहले आप ही ने एक्साइड निकाला था, शायद उस टाइम उसकी कीमत 160 या 162 के आसपास थी, और नाउ इट इज बीन कोटिंग इन 176। तो मुबारक हो आपकी जो एक्साइड की जो पकड़ थी अजय जी। रही बात, 2 कॉल दूंगा मैं, दोनों ही बाई साइड में। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, अगर हम इसके चार्ट को अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज ब्रेकआउट जैसा लेवल उसमें देखने को मिला है। 130 131 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें क्योंकि हाई बीटा काउंटर है 125 का, एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 137 एंड 141। दूसरी जो कॉल रहेगी वो मेटल स्टॉक्स में से रहेगी। अगर हम मेटल इंडेक्स भी देखें अगर एनएससी में, तो आज 15 स्टॉक्स में से 14 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। और उसमें हिंडेल्को का चार्ट अच्छा लग रहा है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट अगर हम देखें तो हाई लोज फॉर्मेशन बने हुए हैं। लगभग जब मैंने निकाला था 425 75 के आसपास था, इस समय 427 है, तो ₹1 ही बढ़ा हुआ है। तो मौजूदा सर पे बाइंग कर सकते हैं। 412 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 439 एंड 445। इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, एक हफ्ते के लिहाज से ये बाइंग कॉल है। और 445 के ऊपर भी जा सकता है, बट कंजर्वेटिव टारगेट 439 एंड 445 का है। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा अगर रिफाइन करना चाहें वो 412 की जगह 418 भी ले सकते हैं। तो ये 2 कॉल है। मेटल इंडेक्स में इस समय एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शायद मेटल की कॉल की बाइंग कॉल ज़्यादा देखने को मिले।